गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जामिनेशन 2004 में आपका हुआ था। ठीक है, इस परीक्षा में देखा जाए तो इसके पहले आपने पेपर सॉल्व किया था 2000 का। ठीक है, तो जो पेपर सन 2000 में हुआ था उसके बाद में हमने 2002 का पेपर सॉल्व कराया, 2003 का पेपर सॉल्व कराया और आज हम 2004 के आए हुए एग्जामिनेशन के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो 2000 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और जो आपका 2002 में हुआ था उसमें देखा जाए तो 85 क्वेश्चन आए थे। फिर आपने 2003 में सॉल्व किया तो उसमें भी 85 क्वेश्चन आए थे। लेकिन 2004 में अब यहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाए हुए हैं, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 125 क्वेश्चन, वो भी एक साथ। ठीक है, और फिर 2005 में भी आपका 125 क्वेश्चन आए, ऐसे लगातार। फिर उसके बाद में जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उसमें आपके 125 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं 2004 के आए हुए प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। बहुत बार ये जो डेफिनेशन है ये पूछी गई है कि किसकी है, तो वीरस्ट्रीट, सोरोकिन, मर्टन, एन श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, ये वीरस्ट्रीट ने पुस्तक लिखी थी द सोशल ऑर्डर, उसी में ही इन्होंने ये परिभाषा दी हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास क्या है, वो संक्षिप्त है या छोटा है। ठीक है, तो ए हो गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन सुधार है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का एक समन्वयात्मक व सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे, तो छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, ये एक इसका स्ट्रक्चर होता है, नियम निर्देश होते हैं। ठीक है, तो इसे हम संस्था कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका का निर्वाह के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार ये हायर एजुकेशन एनटीए नेट में भी पूछी गई है। तो ये फ्रेंड जॉनसन महोदय की परिभाषा है। किसकी है, एच.एम. जॉनसन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया है, तो कूले, समनर, टॉनीज, मैकाइवर, योंगपेज। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डब्ल्यू.जी. समनर का। ठीक है, फोकवेज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो कभी कभी आपका इसमें फोकवेज भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है या विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम समय के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है, तो बीपी काड़े, विवेकानंद, राधा कृष्णन, शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स, ये है बीपी काड़े महोदय की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला, शक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, या सभी को। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो सर्वाधिक महत्व मिला है वो व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है इसमें कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाह्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। तो किसकी डेफिनेशन है ये बताना है, रॉस, अकबर, निम्का, ब्रियली या पार्सल्स। तो ये किसकी है फ्रेंड्स, ये है ब्रियली महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, तो एक असहयोगात्मक और एक सहयोगात्मक। तो जो आपका सहयोगात्मक है वो कौन सा है, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है देखना है कि कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका जो सहयोग है और आपका सात्मीकरण है, ये सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो 1 और 4 हो जाएगा।
तो इसमें आपका डी वाला हो जाएगा। जबकि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा क्या होती है, ये असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार। अगला क्वेश्चन है कि अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा इसमें कारण कह रहा है कि यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तब तो और अराजकता फैल जाएगी समाज में। तो ए जो है आपका सही है, किंतु आर क्या है वो गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, या किसने कहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैकाई बलून पेज की, सभी को पता है। आकस्मिक अपराधी वह है जो कैसा अपराध करता है? पहली बार अवसर मिलने पर अपराध करने का आदी होता है, या सफेद पोश अपराध? तो जो आकस्मिक अपराधी होता है वो क्या कैसा अपराध करता है? अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है आकस्मिक अपराधी। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था क्या? जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। तो फ्रेंड्स अमेरिका में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सर्वाधिक विकास हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है कि धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम? तो जो आपका धर्म, अर्थ व काम जो आश्रम में प्राप्त किए जाते हैं वो आपका होता है गृहस्थ आश्रम। तो बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान की जो बात की थी किसने की थी? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? बैरियर एल्बम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध या इनमें से कोई भी? तो प्राथमिक समूहों में जो पारस्परिक संबंधों की प्रकृति होती है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये होती है वैयक्तिक संबंध यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वैयक्तिक संबंध। और जो औपचारिक है, जटिल है, ये किस समूह में होते हैं? ये आपके अनौपचारिक संबंध में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ऊपर अभी पूछा था मैं बलून पेज का। कारण कह रहा है कि समिति समूह का परिचायक है जबकि संस्था ढंग का और कार्यविधि का। तो दोनों बातें सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो पितृसत्तात्मक, जन्म मूलक, प्रजनन मूलक या नवस्थानीय परिवार? तो फ्रेंड्स मैरिज के बाद में जो व्यक्ति है वो जो है किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो वो करता है प्रजनन मूलक परिवार की। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बेवलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आर्थिक निर्धारणवादी, प्रौद्योगिक निर्धारणवादी या सांस्कृतिक निर्धारणवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बेवलन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रौद्योगिक निर्धारणवादी ये कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगति, अहमवादी, परार्थवादी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो सती होना, किसी दूसरे के लिए जो है अपनी जान को दे देना, जैसे हमारे सैनिक जब सीमा पर वहां पे युद्ध में फंस जाते हैं तो वो मतलब जो है दुश्मन के हाथ से ना मर के खुद ही को क्या कर लेते हैं, अपना गोली मार लेते हैं गन से। तो वो क्या हो जाता है? वो परार्थवादी, मान सम्मान के लिए अपने। ठीक है, तो ऐसे ही सती भी जो सती प्रथा थी उसका भी एग्जाम्पल था कि जो है क्या होता था कि उनको आग में मतलब जो है जल करके अपना आत्महत्या कर लेती थी अपने आप को। तो ये क्यों करती थी? क्योंकि जब युद्ध में उनके पति वगैरह शहीद हो जाते थे तो ये रहता था कि पूरा जो महल वगैरह है उनको मतलब उनकी रानियों को भी कस्टडी में लेकर के और फिर मतलब जो है उनके ऊपर अधिकार जमाते थे और इस तरीके से वहां पे क्रूरता की जाती थी। तो वो फिर इस क्रूरता को मतलब किसी के हाथ से ना हो तो वो क्या करती थी कि मतलब अपने आप को सती कर लेती थी। तो सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये सब परार्थवादी आत्महत्या के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था। निम्नलिखित में से उनकी द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बहुत बार
जो है एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है फ्रेंड्स, तो वो तीसरी है सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात उन्होंने की थी, व्यक्तित्व व्यवस्था, संस्कृत व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था। तो आप लोग ध्यान करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। निम्नांकित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी है? तो ये है इरावती कर्वे जी की पुस्तक है। किसकी है? इरावती कर्वे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आई हुई पुस्तक है। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्म का इसमें कर्म फल अनिवार्य है, कर्म के सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। तो फ्रेंड्स ये सब सही है, लेकिन कर्म का सिद्धांत जो है वो भाग्यवादी नहीं है। ठीक है, ए वाला इसमें गलत हो जाएगा। अगला है कृषक समाज, जो आपका पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो आंद्रे बेतेई, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिन मैरियट, ऑस्कर लेविस। तो फ्रेंड्स पीजेंट सोसाइटी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। तो उस पुस्तक का नाम है द लिटिल कम्युनिटी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकीय परिस्थिति या सांस्कृतिक परिस्थिति? तो फ्रेंड्स लिंग, आयु व जाति, ठीक है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की जो परिस्थिति है वो कही जाएगी? तो आपका अर्जित, प्रदत्त, जैविकीय या सांस्कृतिक। तो जैसा कि फ्रेंड्स पढ़ने से ही पता चल रहा है कि लिंग चाहे महिला हो या पुरुष हो तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है। आयु हमारी घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको जो है अर्जित कर ले। जाति, हमारा जिस जाति में जन्म हो जाता है वही हम रहते हैं, इसमें हमारा कोई अपना रोल नहीं है कि हम इसको जो है अर्जित करके किसी भी जाति में जा सकते हैं, ये व्यवस्था नहीं है। तो ये कौन सी परिस्थिति हो जाएगी आपकी? ये प्रदत्त परिस्थिति का एग्जाम्पल है, ना कि अर्जित। ठीक है, अर्जित वो होता है जो हम जो है अचीव करते हैं अपने गोल से। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, अब जो बन गया प्रवक्ता तो वो उसका अचीव होगा। ठीक है, जो क्लास होती है वो अचीव होती है। लेकिन लिंग, आयु, जाति ये सब जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके प्रदत्त परिस्थिति होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बंद बंद वाला भी कहा जाता है ना, हिंदू जो कल मैंने पेपर सॉल्व कराया था आपको, तो ये एक प्रकार से बंद वाला भी इसमें ऑप्शन होता है, तो ये क्लोज होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रदत्त। ठीक है, ये ओपन नहीं है, जबकि वर्ग वगैरह क्या होते हैं? ओपन एग्जाम्पल होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपका बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति के ये सब एग्जाम्पल है। लिंग, आयु व जाति पर आधारित जो परिस्थिति हो, किस प्रकार की परिस्थिति है? वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति है, इसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है। चलिए, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सदरलैंड, बेंथम, क्वार्टलेट, लोम्ब्रोसो। तो फ्रेंड्स अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, ये टैग किसने दिया था? ये दिया था लोम्ब्रोसो महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्करण या जाति। तो इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसको समाज के उच्चता व निम्नता के क्रम में अस्थायी जो विभाजन है उसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम संस्करण। क्या कहते हैं? संस्करण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है इसमें? देखिए कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। तो कॉम्ट आपका रेखीय से हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे, और मार्क्स जो कॉम्ट, सोरोकिन। तो देखिए इसमें पैरेटो, टाइनबी व सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपके होंगे ये होंगे आपके पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी जो है ये क्या हो जाएंगे इसमें आपके? ये हो जाएंगे चक्रीय सिद्धांत से। ठीक है, कौन सा सिद्धांत समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से है? तो पैरेटो, स्पेंगलर व टाइनबी महोदय इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? तो जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो विलियम वाइजर का नाम इसमें आता है। तो इसमें ये कहा गया कि निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? तो विभिन्न जातियों में अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों को
एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा भाव में अंतःक्रिया प्रदान करने को या उपरोक्त सभी को। तो इसमें फ्रेंड्स क्या कहेंगे, एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा में अंतःक्रिया प्रदान करने को इसमें कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। तो ए आर देसाई महुआ और बी एस कोहेन माधोपुर, एम एस गोरे रामपुरा और जो रॉस है वो बैंगलोर। ठीक है, तो ये बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो दो क्वेश्चन, दो जोड़े इसमें सही नहीं हो रहे। तो हो सकता है इस प्रश्न को डिलीट किया हो, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए, ए आर देसाई, ए आर देसाई ने महुआ का अध्ययन नहीं किया, आईपी देसाई ने किया है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। बी एस कोहेन माधोपुर का अध्ययन किए हैं, तो ये आपका तो सही हो जाएगा। जो रॉस है वो भी, एडी रॉस जो है वो बैंगलोर का अध्ययन किए थे, तो ये भी आपका सही हो गया। लेकिन एम एस गोरे, ठीक है, एम एस गोरे जो थे ये रामपुरा का अध्ययन नहीं किया। रामपुरा का अध्ययन किसने किया था, एम एन श्रीनिवास जी ने किया था, तो यहाँ पे उन्होंने सी को माना हुआ है। ठीक है, लेकिन ए आर देसाई भी तो महुआ का अध्ययन आईपी देसाई ने किया है, ना कि ए आर देसाई ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दो इसमें गलत हो रहे हैं। एक तो आपका ए आर देसाई ये जो है ये भी, और आपका ये जो एम एस गोरे है ये भी, इन्होंने दिल्ली के रामपुर का अध्ययन किया था, ना कि रामपुरा का। रामपुरा का एम एन श्रीनिवास द्वारा किया गया है। तो इसको दोनों आप लोग अपडेट करके रखिएगा, और ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दी हूँ। बाकी ये जो बी और डी है आपका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 31 है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं एक पुत्र वधु से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार। तो एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, पुत्र वधु है से निर्मित जो परिवार है उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे संयुक्त परिवार कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है। तो डॉक्टर भगवान दास आपके पीजीटी के सिलेबस में है, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से आते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति या पिछड़े हिंदू। तो घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जातीय संस्करण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व। उपयुक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है, काका कालेलकर, मंडल आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने, या इनमें से किसी ने। तो फ्रेंड्स इसको दिया था काका कालेलकर, तो ऑप्शन इसमें काका कालेलकर वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। तो सुखवाद पर कौन सा है, शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो अपराध का जो सुखवादी सिद्धांत है वो आपका शास्त्रीय सिद्धांत है। ये भी क्वेश्चन हायर में भी पूछा गया है, एनडीए नेट में भी पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो समाज की जो संरचना है जब उसमें परिवर्तन होता है तो वो आपका सोशल चेंज होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विलियम वाइजर जी का नाम इसमें आता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स ये भी तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके सिलेबस में है जो लगातार पीजीटी में पूछा जाता है। तो एक तो जजमानी प्रथा का जो पूछा था वो था की जो संबंध है, फिर उसके बाद में ये विलियम वाइजर ने अध्ययन किया था। इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था, तो इन्होंने फ्रेंड्स करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में जनसंख्याधिक जो है वो निम्नलिखित में से किसका सूचक नहीं है। तो निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो फ्रेंड्स ये जो है सूचक नहीं है प्राकृतिक जो साधनों व जनसंख्या में संकलन के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, परिवार का आकार व जो है स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, तो ये है फ्रेंड्स परिस्थिति व भूमिका जो होती है आपका। तो इसमें आपका स्टेटस व रोल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो
निकाह, मुता, फासिद, बातिल। तो जो आपका ये जो मुस्लिम समाज में जो प्रचलित अस्थायी प्रकृति का जो मैरिज है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहते हैं मुता। तो ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है, जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे जो 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसको हम अगला जो पार्ट है वो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इसका बहुत बड़ा वीडियो बन जाने पर वो रिवाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हमें लर्न भी नहीं होते हैं। तो इतना आप लोग लर्न करके रखिए। फिर मिलते हैं जल्द ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।